हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 8 अप्रैल 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि अटल इनोवेशन मिशन एम के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब था डॉक्टर चिंतन वैष्णव। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इसका सही जवाब था चंद्रा नायडू। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, जस्टिस एनवी रमना को भारत के डैशवे मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 48वे। तो आपको याद होगा कि कुछ सेशन पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े ने जस्टिस एनवी रमना की सिफारिश की है। तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और जस्टिस एनवी रमना को 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। वर्तमान सीजेआई एस ए बोबड़े 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और वहीं सीजेआई के रूप में जस्टिस रमना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। यह तस्वीर में देख लीजिए। 17 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्हें 27 जून 2000 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का परमानेंट जज बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शबीर हुसैन। तो गुजरात के पूर्व डीजीपी शबीर हुसैन ने बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई यानी एंटी करप्शन यूनिट के प्रमुख के रूप में अजीत सिंह की जगह पदभार ग्रहण किया है। राजस्थान के पूर्व डीजीपी अजित सिंह अप्रैल 2018 में शामिल हुए थे और उनका कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो गया था। 2010 के अंत में गुजरात डीजीपी के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद खंडवाला ने एसआर समूह के साथ सलाहकार के रूप में काम किया और वे केंद्र सरकार की लोकपाल खोज समिति का भी हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 6 अप्रैल। तो संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। खेल निष्पक्षता यानी फेयरनेस, टीम निर्माण यानी टीम बिल्डिंग, समानता यानी इक्वालिटी, समावेश यानी इंक्लूजन और दृढ़ता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। खेल और शारीरिक गतिविधि हमें संकट के समय यानी कोविड-19 की तरह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोलैंड में विश्व एथलेटिक्स रिले के लिए भारतीय महिलाओं की 4x100 मीटर टीम में किसे नामित किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ये सभी यानी एस धनलक्ष्मी, दूती चंद और हिमा दास। तो हिमा दास और दूती चंद को विश्व एथलेटिक्स रिले के लिए 1 और 2 मई को पोलैंड में आयोजित होने वाली ओलंपिक योग्यता प्रतियोगिता में भारतीय महिला 4x100 मीटर टीम में नामित किया गया। वहीं एस धनलक्ष्मी, जिन्होंने पिछले महीने फेडरेशन कप में महिलाओं के 100 मीटर स्प्रिंट के फाइनल में पीटी उषा का रिकॉर्ड तोड़ा था। विश्व एथलेटिक्स रिले अप्रैल 2019 में दोहा में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बाद स्प्रिंटर्स के लिए पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। 2019 में भारतीय मिश्रित 4x400 मीटर रिले टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। एएफआई ने विश्व रिले के लिए कुल 20 एथलीटों को नामित किया है। महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में एस धनलक्ष्मी, दूती चंद, हिमा दास, अर्चना सुसिंद्र, हिमाश्री रॉय और एटी दानेश्वरी शामिल है। बात करें यहाँ पर पोलैंड की, तो इसकी कैपिटल है वर्सो, करेंसी है पॉलिश ज़्लोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अजय सेठ। तो सरकार ने अजय सेठ को नया आर्थिक मामलों का सचिव यानी इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी नियुक्त किया है। वह तरुण बजाज की जगह लेंगे जो नए राजस्व सचिव यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी होंगे। अजय सेठ कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी हैं। केंद्र में उनकी अंतिम पोस्टिंग एशियाई विकास बैंक मनीला 2004 से 2008 के सलाहकार के रूप में थी। इससे पहले वे आर्थिक मामलों के विभाग में निदेशक थे। वह 30 जून 2025 तक
सेवा में रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश ने टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर कोरिया। तो कोरोना वायरस के कारण उत्तर यानी नॉर्थ कोरिया इस साल टोक्यो ओलंपिक में शामिल नहीं होंगे। कोल्ड वॉर के बीच 1988 में सियोल का बहिष्कार यानी बॉयकॉट करने के बाद से यह पहली बार होगा जब उत्तर कोरिया किसी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। हालांकि दक्षिण यानी साउथ कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच 2018 शिखर सम्मेलन में 2032 खेलों की मेजबानी के लिए एक संयुक्त कोरियाई बोली को आगे बढ़ाने पर सहमति हुई थी। बात करें यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की, तो इसकी कैपिटल है प्योंगयांग, करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12.5%। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अनुमान व्यक्त किया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर 12.5% पर रह सकती है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जनवरी 2021 में IMF ने 2021-22 में भारत की इकोनॉमी वृद्धि दर 11.5% होने का अनुमान लगाया था। विश्व बैंक ने हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी को 2021-22 में 7.5% से 12.5% तक बढ़ने का अनुमान लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत कृषि क्षेत्र के लिए ऋण देने की सीमा को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 60 लाख। तो गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में RBI की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा यानी बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के परिणाम की घोषणा की। RBI ने बेंचमार्क रेपो रेट को यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पॉलिसी रेपो दर या अल्पकालिक उधार दर यानी शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट वर्तमान में 4% है, वहीं रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। वहीं कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने वाले प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत ऋण सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एको टी कॉलिंग टुवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शैलेंद्र कुमार जोशी। तो उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने सुपारी पालन नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक को सेवानिवृत्त सिविल सेवक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जोशी द्वारा लिखा गया। यह तस्वीर में देख लीजिए। तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव श्री SK जोशी द्वारा लिखित एको टी कॉलिंग टुवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस का तेलुगु अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश ने 2021 में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत। तो भारत ने 6 अप्रैल 2021 को ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक की मेजबानी की। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से की। यह तस्वीर में देख लीजिए। 2021 ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत का उद्देश्य निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूटी, समेकन यानी कंसोलिडेशन और आम सहमति यानी कंसेंसस के आधार पर इंट्रा ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो जस्टिस NV रमना 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। BCCI के एंटी करप्शन यूनिट के हेड बने हैं शबीर हुसैन। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस अप्रैल 6 को मनाया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले के लिए इंडियन विमेन 4x100 मीटर टीम के लिए S धनलक्ष्मी, दूती चंद और हिमा दास का नाम नामित किया गया है। नए इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी बने हैं अजय सेठ। टोक्यो ओलंपिक्स में नॉर्थ कोरिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 2021-22 के लिए IMF ने इंडिया की ग्रोथ रेट 12.5% फोरकास्ट की है। एग्री सेक्टर के लिए लोन लिमिट 60 लाख कर दिया गया है। एको टी कॉलिंग टुवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस बुक शैलेंद्र कुमार जोशी ने लिखी है और ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स मीट को इंडिया ने होस्ट किया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, BCCI की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेने का फैसला किया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली
हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।